चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं डेट इज द इम्पॉर्टेंट बोला जाए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोला जाए। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको समझ ही नहीं आता ये टॉपिक है क्या चीज। तो मैं आपको ये चीज अश्योर कर रहा हूँ, इस वीडियो को इत्मीनान से देखो, आपको पूरी की पूरी चीजें जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इवन आप गेट के क्वेश्चंस भी बना रहे हो तो उसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जानकारी के पहला चीज की ये जो नई चीजें जो सुनने मिल रही है, खैर कई लोग सुने भी होंगे नो डाउट, लिमिट, टॉलरेंस और फिट को लेके जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चीज आपका जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है डेट इज द पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होता है, और मेट्रोलॉजी का मतलब सीधा सीधा समझ में आता है क्या, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट मतलब किस चीज का मेजरमेंट और कहां पर हमको ये चीजें मेजर करनी है उसके बारे में हमको बात करना है। तो अगर हम लोग इस मेट्रोलॉजी के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर मेजर करने की बात चल रही है। अब किस चीज को मेजर करना है, ये क्यों पढ़ा जा रहा है और क्या रीजन है कि ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जो आप देखिए नॉर्मली आप सोचिए आप कहीं इंडस्ट्री में जाएंगे जॉब करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, पीएसयू कंपनी में गए, इंडस्ट्रीज में गए, वहां पे आपको सिलेंडर पिस्टन जो हमने आईसी इंजन पढ़ा है, अगर उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देखें तो आपको पता है क्या कि सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन मूव करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि चीजें पढ़ने का रीजन क्या है कि ये आपका जैसे सिलेंडर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पिस्टन है। ये आपका जो सिलेंडर है और कहीं ना कहीं पिस्टन तो हम लोग बिल्कुल चिपका देते हैं, लेकिन ये बताइए क्या पिस्टन दोनों सरफेस से चिपक के रहता है क्या, नहीं रहता, दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है। बस यहीं से आपकी क्या है, डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं किसको, होल को लेके और शाफ्ट को लेके। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ने का रीजन बता दे रहा हूँ, इसके बाद इसमें हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो शाफ्ट और होल को लेके कहानी है, आप देखो दोनों को अपने अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये दोनों को एक साथ बनाना है तो कंफ्यूजन से बचने के लिए जब मैं शाफ्ट को ड्रॉ करूंगा तो हमेशा इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, और जब मैं होल को ड्रॉ करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पर जो कहानी आती है कि हमको क्या है, कोई हमारा होल है, शाफ्ट है, इस दोनों को हमको डिजाइन करना है, तो किस तरीके से डिजाइन किया जाए कि हमारा जो शाफ्ट है वो होल के अंदर फिट बैठे। अब फिट बैठने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एक्सपांड हो गया है, ऐसा भी नहीं कि आप क्या है बहुत क्लोज बना दोगे, क्योंकि अगर मान लो अंदर कंबशन चल रहा है, थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, तो उसके चलते ऐसा ना हो कि पिस्टन जाके सिलेंडर के अंदर ब्लॉक हो जाए, नहीं तो फिर तो आपकी गाड़ी चल गई। अगर ये पिस्टन बताओ हीटिंग होगा, हीटिंग होने के बाद ब्लॉक कर देगा ना पिस्टन को, तो ब्लॉक कर देगा तब तो आपकी गाड़ी चल गई, कहानी खत्म है तब तो ये सब चीजों को पैरामीटर को ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। अब ये बताइए दूसरा चीज कि अगर मान लो आप डिजाइन करने गए, ठीक है, तो क्या एक एक जगह आप अगर नॉर्मल कार की बात करूं तो 3 से 4 उसमें क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं। ठीक है, अब हर सिलेंडर में एक पिस्टन बैठना है, तो अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो कोई कंपनी अगर पर डे सपोज एक गाड़ी में 4 पिस्टन लग रहे हैं और कोई कंपनी पर डे 1000 गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है, सर इतना कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, क्यों प्रोड्यूस नहीं हो सकता, साइकिल क्यों लिख रहा हूँ, ये आपका गाड़ी है, कार लिख लो। ठीक है, ट्रैक्टर की जो कंपनी है, ठीक है, वो 2 मिनट में असेंबल वाला काम कंप्लीट कर देती है। ठीक है, जो महिंद्रा की जो ट्रैक्टर है वो 2 मिनट में असेंबली वाला काम कंप्लीट करके निकाल देती है। ठीक है, बहुत फास्ट प्रोडक्शन चलता है वहां पर, मास प्रोडक्शन बोलिए, बैच प्रोडक्शन बोलिए। तो 1000 कार्स अगर मान लो पर डे और हर अगर आपका इंजन में 4 सिलेंडर लग रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को 4 सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, अब 4 सिलेंडर पिस्टन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है 4000 पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। ये समझ पा रहे हो, 4000 पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको चाहिए। तो अब ये बताओ कि क्या एक एक को नापते बैठे रहोगे जाके, अगर आपने किसी कंपनी को ऑर्डर किया है और ऑर्डर जब लेने जाओगे तो वहां पर क्या एक एक को नापते बैठे रहेंगे, तब तो वहां पे जितना लेबर और जितना वहां पर जितने लोग पर्सन इन्वॉल्व है उससे ज्यादा पर्सन तो यही चाहिए नापने के लिए, तो वहां पर ये पैरामीटर नहीं अपनाया जाता है। वहां पर पैरामीटर अपनाया जाता है सीधा नापो, और नापने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपके पास मान लीजिए 4000 सिलेंडर है तो मुश्किल से क्या करेगा, 10 से 12, 14, 15, 20 सिलेंडर को नापेगा, वहीं से आपका लॉट डिसाइड हो जाता है कि वो लॉट को लेना सही है कि नहीं है।
वो सब आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके बारे में आपको अलग हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे। और इसमें भी आपका क्या है, गेज डिजाइन है, एक टॉपिक है गेज डिजाइन, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो गेज डिजाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब बात है कि इस चीज को आपको डिजाइन करना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं क्या, कि अगर मान लो सपोज एक एग्जांपल, ये अगर आपका जो सिलेंडर है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मान लीजिए कि सपोज हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर का डाया मान लो 20 mm है। तो अगर आपको बोलेगा पिस्टन डिजाइन करने के लिए, तो पिस्टन कितने mm का डिजाइन करोगे? मान लीजिए कि आपको मेंशन किया गया कि पिस्टन मुझे 18 mm का चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ पहला चीज, क्या आप 20 mm को एग्जैक्टली ड्रॉ कर लोगे, एग्जैक्टली डिजाइन कर लोगे 20 mm को? दूसरा चीज, अगर 18 mm बोलेगा तो 18 mm को एग्जैक्टली डिजाइन कर लोगे क्या? पॉसिबल नहीं है, आप किसी भी चीज को एग्जैक्टली डिजाइन नहीं कर सकते। इसीलिए एज अ डिजाइन इंजीनियर और ड्राइंग इंजीनियर, जब आपके पास कोई भी शीट आती है डिजाइन होने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको साइज लिखा होता है, और साइज के बाद आपको क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा प्लस माइनस वैल्यू या प्लस प्लस वैल्यू, इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि आपको साइज के साथ कुछ वेरिएशंस बोलेगा कि आप इतना आप वेरिएशन रखोगे तो हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये 20 mm के साथ हो सकता है 0.005 दे दे, या हो सकता है कि 0.01 दे दे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं हम जो चीजें जो डिजाइन कर रहे हैं, ये मेन रीजन आने का ये है कि अगर आपको कभी भी बोल देगा कि आप 50 mm की चीजें डिजाइन करो, तो आप एग्जैक्टली 50 mm की चीजें डिजाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी चीज को मेजर करने के लिए, एक वर्किंग रेंज में लाने के लिए आप कितना ही परफेक्शन के साथ काम कर लीजिए, अगर आपको 50 mm बोला है तो 50 mm में 0.001 mm 0.01 mm ये सब गैपिंग आ जाती है। इस आप गैपिंग को जितना कम कर लो, लेकिन 100% आप इसको एलिमिनेट 100% नहीं कर पाओगे। समझ में आई कहानी? तो यहां पर देखिए बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट, टॉलरेंस और फिट को पढ़ना है अलग अलग चीजों के लिए, तो इसी चीज से आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और पहला चीज तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है, कुल मिला के होल और शाफ्ट। और होल और शाफ्ट हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे तो सीधा सीधा आप आईसी इंजन के अंदर जाइए और सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट को समझिए, आपको होल और शाफ्ट का अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन नहीं बोलूंगा, होल और शाफ्ट को लेके ही बात करूंगा। तो यहाँ पर लिमिट, टॉलरेंस और फिट को डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा देखिए जो साइज होता है, कभी भी एज अ ड्राइंग इंजीनियर भी अगर आप जाएंगे तो ये साइज बेसिकली आपका 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है, ठीक है। कौन कौन सा साइज होता है? एक आपका होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल साइज, ठीक है, एक जो आपका है ये नॉमिनल साइज है। दूसरा आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड बेसिक साइज, ठीक है। ये जो बेसिक साइज है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो लाइन, ठीक है। और जो आपको तीसरा जो आपको दिख रहा है नॉमिनल साइज, बेसिक साइज और नेक्स्ट होता है आपका एक्चुअल साइज, ठीक है। ये 3 तरीके के साइज को हम कैटेगराइज करते हैं। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आपको 50 mm का शाफ्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये जो आप नॉमिनल साइज जो देख रहे हो ये आपको बिल्कुल 50 mm जो बोला हुआ है ये आपको बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा क्या, दिस इज द एक्यूरेट साइज, ठीक है। बिल्कुल मतलब आपको क्या है, कोई भी आपको गैप नहीं है, एक्यूरेट साइज है। बेसिक साइज और इसी को जीरो लाइन से डिफाइन किया जाता है, जीरो साइज भी बोला जाता है या लाइन ऑफ जीरो भी बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये आपको डायमेंशन तो डिफाइन करेगा विथ लिमिट, ठीक है, डायमेंशंस विथ लिमिट। डायमेंशंस विथ लिमिट का ये मतलब है क्या, कि अगर आपको मान लीजिए ये बोलता है 50 mm का हमको डिजाइन करना है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आपको लिख देगा प्लस माइनस 0.002 mm। इसका ये मतलब है कि उसको 50 mm का डिजाइन करना है, लेकिन उसमें क्या है, इतना ये गैप देके चल सकता है, मतलब 50 से आप प्लस 0.002 तक जा सकते हो, माइनस भी 0.002 तक नीचे आ सकते हो, लेकिन इसके बाहर गए तो आपका माल फिर रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल साइज वो होता है जिस साइज पे आपने डिजाइन किया है, जिस साइज पे आपने डिजाइन किया है वो होगा आपका एक्चुअल साइज। अब एक्चुअल साइज में मान लीजिए कि हो सकता है आपने डिजाइन किया हो 50.001, तो ये आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, लेकिन यहीं पर आपने अगर 50.002 कर दिया ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगा, 0.33 करोगे तो ये लॉट रिजेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट है रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप लोअर लिमिट में जाओगे तो लोअर लिमिट के साथ भी वही है, जब आप इसको माइनस करोगे तो अंडर लिमिट अगर रहेगा तो ठीक है, एक्सेप्टेड है, लेकिन उस लिमिट के अगर बाहर चले जाएगा तो लॉट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास तीन तरीके के जो साइज दिखे हैं। तो पहला चीज, आपको जो ड्राइंग मिलता है, आपको जो डिजाइन करने के लिए जो ड्राइंग देगा, उस ड्राइंग में जो साइज की बात करेगा दैट इज द बेसिक साइज होता है आपका ड्राइंग में। ये नॉमिनल साइज आपको दिखेगा कि 50 mm का है, लेकिन कभी भी आपके हाथ में जो ड्राइंग आएगा वो आपको बेसिक साइज मिलेगा। और आप जो डिजाइन करके मैन्युफैक्चर को, जो आप डिजाइन करके जिसको सप्लाई करोगे, तो चूंकि आपने डिजाइन किया है तो वो आपका क्या बनेगा, दिस इज द एक्चुअल साइज। कहानी क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए। तो ये हमने कुछ साइज को लेके बात किया है। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं लिमिट के बारे में, कि अब आपका लिमिट क्या होता है। तो ये जैसा आपने लिमिट देखा हुआ है, इस लिमिट को लेके ही बात करते हैं। कोई भी चीजों में हम कितना ज्यादा उसको टॉलरेंस, अभी मैं टॉलरेंस वर्ड यूज किया हूं, ये क्या होता है? देखिए सीधी सी बात है, हम बोलते हैं ना, हम चीजों को एक लिमिट से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा वर्ड सुना है आपने? नॉर्मली प्रैक्टिकल वर्ड है, ठीक है, कि हम उसको ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, टॉलरेट ज्यादा नहीं करेंगे या हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप अपने पॉइंट से थोड़ा बहुत अगर आप हिल रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड, लेकिन एक लिमिट के अगर बाहर जाओगे तो वो आपका क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहीं पर हम लोग ये क्या करते हैं, टॉलरेट वाला जो टर्म्स है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले तो हम लोग लिमिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लिमिट की बात हो रही है, ये चीज आपको क्लियर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं लिमिट की तरफ। और लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए लिमिट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या, टू एक्सट्रीम पॉसिबल लाइन, टू एक्सट्रीम पॉसिबल लाइन, ये आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड लिमिट। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? लिमिट क्या बोला जा रहा है आपको, टू एक्सट्रीम पॉसिबल लाइन। अब समझिए ये एक्सट्रीम पॉसिबल लाइन की जो बात हो रही है, ठीक है, इसमें एक्चुअली आपका होता क्या चीज है, सिंपल सी बात है। एक हम लोग साइज लेते हैं, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि ये जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरे पास कोई साइज है, ठीक है, शाफ्टी हो गया मान लीजिए। अगर आप देखोगे तो इसका जो साइज है वो साइज मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 50 mm करीब। ये जो हमने लिया है दिस इज द 50 mm। अब क्या है कि जब 50 mm लेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज आपको इसको साइज देता है, तो डाया को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ये आपका हो गया 50, और यहाँ पर मान लीजिए हमने यूज कर दिया 0.005। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया क्या कि टू एक्सट्रीम पॉसिबल जो वर्ड आया ना, इस चीज के लिए आया। अब सुनिए, ये जो आपका दो पार्ट में कैटेगराइज है, तब आपको प्लस और माइनस की कहानी समझ में आएगी। तो ये दो पार्ट में किस तरीके से कैटेगराइज है उसको समझिए। बेसिकली आपका देखिए जो लिमिट होता है, ये लिमिट आपका दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल, और एक होता है दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल। ठीक है, ये आपसे एग्जाम्स में एग्जाम्पल देके पूछता है कि कौन सा यूनिलैटरल है और कौन सा आपका बाइलैटरल है। तो अगर आप यूनिलैटरल को डिफाइन करना चाहते हो तो यूनिलैटरल के साथ आपको क्या दिखेगा, ये जो आपके यूनिलैटरल का, यूनि मतलब क्या होता है एक, लैटरल का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा वो एक ही साइड प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक डायमेंशन है, वो मान लीजिए आपको दिया है 50। ठीक है, ये आपको डायमेंशन कुछ भी ले सकते हो, मैं 50 लेके चल रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको 50 दिया है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जो आप लिमिट लोगे तो लिमिट आप लोगे यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या 0.002। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपको लिमिट है प्लस 0.002, और एक आपको लिखा हुआ है क्या प्लस 0.005। क्लियर है? तो ये आपको जो एक लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट में आपको रहना है। अब इसका मतलब क्या है इसको समझिए। बाइलैटरल आपको समझ में आ जाएगा, पहले यूनिलैटरल को समझिए। प्लस का मतलब क्या है कि पहले तो आपने क्या किया, यहाँ से 50 mm का आपने डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपको डाया दिख रहा है, दिस डाया इज द 50 mm। अब आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये तो आपको 50 mm का डाया मिल गया। अब आपको 0.002 mm और 0.005 mm इस चीज को इसमें अप्लाई करना है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका जब डायमेंशन डिजाइन होगा तो क्या होगा,
यहाँ पर इतना पॉइंट तक आपको कंसिडर होगा। मतलब क्या है कि ये हमने जो डिज़ाइन किया यहाँ पर, तो मान लीजिए कि सपोज ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आप समझिए ये जो आपके पास 50 mm था ना, डेट इज द जीरो लाइन। याद है हमने बात किया था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जीरो लाइन और बेस जीरो लाइन जो आपका था, ठीक है, बेसिक जीरो लाइन, जीरो बेस बोला जाता है जिसको। अब सुनिए ये वाला जो आपकी लिमिट है, ये वाली पोर्शन की जो लिमिट है ये आपकी कितनी है 50.002 और ये जो आपका लिमिट है डेट इज द 50.005। दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, प्लस है। प्लस करने का मतलब आप समझ गए हैं, प्लस करने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये जो आपको कंडीशन है एक ही साइड होना चाहिए। तो जैसा कि अभी बायलैटरल को रफ कर रहा हूँ, बात करेंगे, जस्ट अभी बात करेंगे। जैसा कि हमने ये यूनिलैटरल में प्लस लिया है तो हो सकता है कि दोनों लिमिट नीचे भी आ जाए। तो मान लीजिए कि एक आपका पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है क्या कि यहाँ पर हमने जो 50 mm लिया हुआ है इसको मान लीजिए हम लोग ले लिए यहाँ पर लिमिट के साथ, और वो लिमिट हमने कितना लिया है, ये जो हमने लिमिट लिया हुआ है ये लिमिट हमने मान लीजिए कि सपोज 0.01 ले लेते हैं और 0.03 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप डिजाइन करोगे तो आपको डिजाइन कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले तो आपको जीरो लाइन का अपना आप डिजाइन करोगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका जो पूरा है ये आपको कितना दिख रहा है, दिस इज द 50 mm। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपको 50 mm है। अब ये 50 mm में क्या है, ये दोनों आपके अंडर लिमिट है, मतलब दोनों निगेटिव आ रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक ही साइड है, दोनों साइड तो नहीं है। तो एक ही साइड है तो एक को आप डिजाइन करोगे तो एक का डिजाइन आपका आएगा इधर, और दूसरे आप डिजाइन देखोगे तो दूसरा डिजाइन आएगा ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आपका यूनिलैटरल है। और अगर आप साइज देखोगे तो 50 से 0.1 को कम करोगे तो 49.01। यहाँ पर हम लोग देखो साइज लिख देते हैं, एक इसका साइज हम लोग लिख लेते हैं और एक हम लोग लिख लेते हैं इसका साइज, ठीक है। तो इसका साइज अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा 49.01, ठीक है। और इसका साइज देखोगे, ये सॉरी 01 मैंने क्यों लिखा है, डेट इज द 07, ठीक है। और ये अगर आप लिमिट देखोगे तो 0.1 इसमें माइनस करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 49.09, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो चीजें दिख रही है ये चीजें आपको निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको लिमिट दिख रहा है ये आपका यहाँ पर जो जीरो लाइन है, जो भी आपको यूनिलैटरल में जो भी लिमिट है तो वो जीरो लाइन के या तो ऊपर जाएंगे या जीरो लाइन के या तो नीचे आएंगे, ठीक है। दोनों साइड लिमिट नहीं रहेगा, डेट इज कॉल्ड यूनिलैटरल टाइप्स ऑफ लिमिट। और ये जो यूनिलैटरल टाइप्स ऑफ लिमिट है ये बहुत कम चलता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि मैं बाइलैटरल लिमिट की बात कर रहा हूं और मार्केट में आपको ज्यादातर बाइलैटरल लिमिट ही मिलेगा। तो एक बार देखते हैं बाइलैटरल लिमिट के साथ क्या होगा। तो बाइलैटरल लिमिट में देखिए आपको क्या चीजें दिखेगी। ये हमारा फर्स्ट टाइप था, दैट इज द यूनिलैटरल, और बहुत रेयरली यूज होता है, नहीं प्रीफर करते हैं सब, ठीक है। सेकंड हमको बात करते हैं, दैट इज द बाइलैटरल लिमिट, ठीक है, बाइलैटरल लिमिट। अब बाइलैटरल लिमिट के साथ क्या आपका नो डाउट इसमें जो आपको डायमेंशंस दिखेंगे वो डायमेंशंस आपको दोनों तरीके से दिखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको जो दिखा, मान लीजिए हमने वर्ड यूज किया है 50, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लस माइनस 0.005। तो 0.005 अगर हमने वर्ड यूज कर दिया है, मैं 0.5 ही फिलहाल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर हमने यूज कर दिया है तो इसका एक ही लिमिट लिखा है, मतलब 50 mm जो कि आपका जीरो साइज या बेसिक साइज है, यहाँ से आप क्या है 0.05 ऊपर जाओगे और 0.05 नीचे आओगे। तो यहाँ पे अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो ये आपका अगर देखोगे तो ये आपका जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में या होल में जो भी आप डिजाइन कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अगर आपका जो साइज है तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका जो है ये आपका कितना है, ये है आपका 50 mm, ठीक है। तो इस केस में अगर आप जाओगे तो 0.005 ये होगा, ये वाला पोर्शन, और माइनस में आओगे तो पोर्शन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपको सिनारियो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है। तो ये आपको जो साइज है, तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर 3 साइज आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये 3 साइज आपको कौन सा दिखेगा, एक तो आपको ये वाला साइज दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है ये वाला साइज, और तीसरा आप देखोगे तो आपको दिख रहा है ये वाला साइज,
ठीक है, एक तो ये वाला साइज है, ठीक है, एक आपका ये है। तो ये अगर आप देखोगे तो कितना होगा, ये होगा 50.05, ठीक है। ये अगर आप बात करोगे दिस इज द 50, और ये अगर आप बात करोगे तो ये आपको कितना दिखेगा, दिस इज द 49.95। समझ में आया? तो ये आपका जो है दिस इज द बाइलेटरल लिमिट। बाइलेटरल लिमिट का मतलब सीधा सीधा यही है क्या, कि आप जो भी लिमिट को मेंशन कर रहे हो उसमें से एक आपका उसके ऊपर जाएगा एक लिमिट, और एक लिमिट उसके क्या आएगी, नीचे आएगी। तो ये जो मैंने बाइलेटरल लिमिट को डिफाइन किया हुआ, ये आपको क्लियर है? ये जो मैंने बाइलेटरल लिमिट को डिफाइन किया है, ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, अब समझिए, बात करते हैं यहां पर। अब हम लोग बात करने वाले जो लिमिट हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो लिमिट अगर हम लोग मेजर करते हैं तो बेसिकली लिमिट हम लोग क्या लेके चलते हैं कि ये इसका मान लीजिए 0.05 mm है। तो ये जो भी चीज हम लोग लेके चल रही है आपका क्या है, लिमिट की बात चल रही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किसके, टॉलरेंस को लेके, ठीक है। तो अगर हमारा टॉलरेंस बोलेगा तो पहला चीज, अच्छा एक चीज आप इसमें से मुझे ये बताइए कि इसमें आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलता है डिफाइन करने के लिए, तो कैसा लोगे? मान लीजिए कि सपोज इसके बारे में अगर इस शाफ्ट के बारे में बात करें कि बेसिक साइज हमारा कितना है, दिस इज द BS इज द बेसिक साइज। बेसिक साइज देखोगे तो आपको मिलेगा कितना, 50 mm, ठीक है। इसमें अगर आपको बोलेगा कि लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट आप कितना लिखोगे, डेट इज द 49.95 mm, दिस इज द लोअर लिमिट। और इसमें अगर आप मान लीजिए अपर लिमिट लिखते हो तो अपर लिमिट आप कितना लिखोगे, दिस इज 50.05 mm। तो यहां पर आपको ये बेसिक साइज, लोअर लिमिट और अपर लिमिट समझ में आया? बेसिक साइज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पर देखिए बात करें, इसमें बताइए बेसिक साइज क्या लिखेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है इसमें अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज बेसिक साइज। बेसिक साइज अगेन देखेंगे तो ये आपका 50 mm, ठीक है। लोअर लिमिट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 50.002, डेट इज द लोअर लिमिट 50.002 mm। और इसमें अगर आप अपर लिमिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेट इज द अपर लिमिट कितना आएगा आपका, 50.005 mm। क्लियर है यहाँ तक? ठीक उसी तरीके से इसमें आइए, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द बेसिक साइज। बेसिक साइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिक साइज आपको क्या दिखेगा, दिस इज द 50 mm। इसमें आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट देख लो, लोअर लिमिट आपको दिखेगा कितना, 49 ये वाला नीचे वाला पोर्शन है 49.07, और यहीं पर अगर हम लोग अपर लिमिट की बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, 49.09। ये कहानी क्लियर हुई आपको? अब समझिए बात जो चल रही है टॉलरेंस का, ठीक है। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कुछ नहीं, अगर आपको लिमिट क्लियर है तो अब आपको टॉलरेंस डायग्राम में ही दिख जाएगा। तो पहले टॉलरेंस का आप सीधा सीधा डेफिनेशन देख लीजिए, व्हाट इज टॉलरेंस। आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। ये जो आपका टॉलरेंस है ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। कहानी खत्म। क्या बोल रहा हूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मतलब सीधा सीधा आप टॉलरेंस है, टॉलरेंस में आप क्या करिए, अपर लिमिट कर दो माइनस लोअर लिमिट कर दो, ये आपका डिफाइन हो गया टॉलरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको अगर बोलता है कि ये आपका मान लीजिए डायमेंशन दिया हुआ है, इस डायमेंशन में बोलता है कि मुझे टॉलरेंस दे दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहला चीज आपके पास अगर साइज दिया हुआ है तो सीधा आप इसका गैप देख लो कितना आ रहा है, डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम से दिख जाएगा। मतलब ये ब्लू वाला जो हैचिंग एरिया है कहीं ना कहीं ये चीज आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मैं इसको टॉलरेंस बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोला जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अगर आपसे बोलता है कि टॉलरेंस कितना होगा इस कंडीशन पे, तो टॉलरेंस आप कितना निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कितना आएगा 0.003, यही तो होगा 5 - 2, तो ये आपका टॉलरेंस आया। इस केस में अगर आप देखोगे तो जो रेड वाला पोर्शन है दिस इज द टॉलरेंस, ये जो आपका रेड वाला पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है, टॉलरेंस। और इस केस में अगर आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये माइनस विनस के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ठीक है, धोखा हो जाएगा। सीधा बात है, ये दोनों का गैप देखना है
एक गैप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको बोलता है टॉलरेंस को निकालने के लिए, तो ये टॉलरेंस आपको कितना दिखेगा 0.03 माइनस 0.01, लो पूरा ही लिख देते हैं आपकी कहानी के लिए ज़्यादा क्लियर रहेगा। 50.03 माइनस 50.01 डेट इज इक्वल टू 0.02। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको दिखा टॉलरेंस। तो ये आपका था यूनिलैटरल टॉलरेंस जो कि आपको दिख रहा है। अगर आपको बात किया जाए बाइलैटरल टॉलरेंस को लेके, तो क्या मिलेगा यहाँ पर बाइलैटरल टॉलरेंस में? ये आप गैप देखोगे तो गैप से आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं टॉलरेंस लाइन को डिफाइन कर रहा है। ये जो आपका गैप है ये टॉलरेंस ही तो है। तो अगर आप यहाँ पे टॉलरेंस को डिफाइन करना चाहते हो तो कितना बन जाएगा टॉलरेंस, कितना हो जाएगा? या तो आप यहीं से देख लो या यहाँ से देख लो, कितना हो जाएगा? अपर लिमिट कितना है इसका 50.05 माइनस लोअर लिमिट कितना है 49.95। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.01 mm जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है कितना 0.01 आएगा, मुझे नहीं पता, देख लेना सॉल्व करके जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिखेगा बाइलैटरल लिमिट की कहानी, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिमिट समझ में आ गया होगा और टॉलरेंस समझ में आ गया होगा। तो टॉलरेंस अगर आपसे कोई भी पूछता है तो सीधा सीधा हमको क्या एक्सप्लेन करना है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा है, लिमिट को हम देख चुके हैं, टॉलरेंस को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो बचता है डेट इज द फिट। देखते हैं उसके बारे में कि आपको फिट की क्या कहानी मिल रही है यहाँ पर। तो फिट के बारे में भी हमको देखना होगा। तो आइए हम लोग फिट क्या समझते हैं हम लोग फिट से। तो देखिए इसके अंदर बात करते हैं, फिट को समझने से पहले एक बार हमको डेविएशन को थोड़ा समझ ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर डेविएशन को समझ जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है, जैसा कि फंडामेंटल डेविएशन एक आते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम लोग डेविएशन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये कहानी क्लियर हो जाएगी, फिर हम लोग फिट की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल डेविएशन, और जो हमारा डेविएशन की बात हो रही है। देखिए सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए आपका जहाँ से मेजर करना है, और ये मान लीजिए सपोज ये हमारे पास 50 mm का लाइन है, मतलब 50 mm का साइज हमको लेना है। और इस बार मैं होल और शाफ्ट दोनों डिजाइन कर रहा हूँ। नो डाउट अगर आपको ये चीज पता हो तो जो आपका होल है होल का साइज बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर एक तो हम लोग पहले शाफ्ट को डिजाइन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने जो शाफ्ट को डिजाइन किया है उस शाफ्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके से मिला, और जो हमने होल का डिजाइन किया हुआ है ये होल का डिजाइन हमको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। जो हमारा होल है ये होल का डिजाइन हमको कुछ इस तरीके से दिखा। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो हमको क्या क्या चीजें दिख रही है वो चीज देखना है, बताइए। ये आपका जो है 50 mm का रेफरेंस लाइन है। अब ये अगर बात करें तो जो रेफरेंस लाइन है डेट इज कॉल्ड जीरो लाइन। ये देखिएगा मैं आपको लिमिट भी इसमें आपको दिखा दूंगा अभी, और डेविएशन भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 50 mm का जीरो लाइन है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि जो आपने होल को शाफ्ट को जो आपने डिजाइन किया है, शाफ्ट के जो डिजाइन का टॉलरेंस है आपने ये कुछ लिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका जो डिजाइन है यही तो आपका शाफ्ट का डिजाइन होगा। होल का जो आपने डिजाइन किया है मान लीजिए ये आपका, ये समझ के क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द टॉलरेंस। ये आपका जो है लिमिट का, जैसा कि हमने लिमिट के लिए बात किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका लिमिट है ये कौन कौन सी लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शाफ्ट के लिए पर्टिकुलर अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द लोअर लिमिट, और यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे और ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द अपर लिमिट। कहानी क्लियर? ठीक उसी तरीके से आप इस रेफरेंस लाइन में आगे बढ़िए। यहाँ पे अगर बात करेंगे शाफ्ट के लिए, सॉरी ये आपका होल है, होल के लिए अगर आप बात करेंगे तो दिस इज द लोअर लिमिट, और इसके लिए अगर आप बात करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है। तो ये लिमिट हम लोग को तो पता ही था जो हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे अगर आपसे टॉलरेंस के लिए बात करेगा तो नो डाउट ये जो हमने हैचिंग एरिया किया है, ये आपका जो हैचिंग एरिया है ये आपका होल के टॉलरेंस को शो कर रहा है, और ये जो आपका रेड वाला है ये आपका क्या है, शाफ्ट के टॉलरेंस को शो कर रहा है। अब हम लोग देखिए जो बात करते हैं वो हम लोग पहले डेविएशन को लेके बात करते हैं। तो ये जो हमारा डेविएशन वाला टर्म्स है ये हमारा अलग अलग टाइप से क्लासीफाई होता है, ठीक है। अब डेविएशन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं,
उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये आपका जो जीरो लाइन या बेसिक जीरो लाइन है ना, ये वाला, इससे आपका जितना गैप जा रहा है दैट इज कॉल्ड डेविएशन। मतलब अगर आप डेविएशन को डिफाइन करना चाहते हो तो जो आपका साइज है, ठीक है, जो आपका साइज आप मेंशन किया गया और जो बेसिक साइज है वो आपको डेविएशन मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए एग्जांपल ये मैंने मान लीजिए लिया 50 प्लस माइनस 0.5, तो ये आपको अगर डेविएशन बोलेगा कि कितना है तो ये आपका जो 50 mm है तो 50 mm से जो हम लोग डाउन जा रहे हैं और 50 mm से प्लस जा रहे हैं ये आपका डेविएशन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्चुअल डेविएशन, इसी के टाइप से सब, ठीक है। एक आता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन मतलब आप समझ रहे हो क्या मिलेगा? एक्चुअल डेविएशन मतलब आपको सीधा सीधा जो आपका साइज है, एक्चुअल साइज, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्चुअल, अब देखो ये तो आपको रेंज आया हुआ था ना, मान लो आपने डिजाइन कर दिया 50 पॉइंट, ये मैंने काफी ज्यादा लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट वो है फिर भी, लेकिन फिर लेते हैं। मान लीजिए 50 पॉइंट आपने 0.03 लिखा, तो आपको लिमिट ये था दैट इज द डेविएशन और आपका एक्चुअल डेविएशन तो ये आया। तो एक्चुअल डेविएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका ये एक्चुअल डेविएशन में लिखोगे तो आप लिख सकते हो बेसिक साइज माइनस एक्चुअल साइज, कुछ भी लिखा जा सकता है, ये बेसिक साइज माइनस एक्चुअल साइज, ठीक है। आई थिंक एक्चुअल पहले, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आ जाएगी इसलिए इसको आप लिखिए, ठीक है। वैल्यू निगेटिव आएगी तो एक रेफरेंस जो रहेगा एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज, ये आपको जो दिखा दिस इज द एक्चुअल डेविएशन। ये आपको कहानी क्लियर है कि यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास होता है अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। तो अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन है, इसके साथ आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपर डेविएशन, ठीक है। अपर डेविएशन में अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, दिस इज द मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। अभी पूरा आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं। एक्चुअल डेविएशन तो खैर इसमें आप कितना ड्रॉ किए डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिस इज द लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो जो मैंने अपर डेविएशन देखा है, अपर डेविएशन अगर मैं होल के लिए बात करूं तो ये वाली जो गैप है ना, ये गैप आपको शो कर रही है अपर डेविएशन की, और ये वाली जो गैप है ये शो करेगा आपका लोअर डेविएशन। दिस इज द अपर डेविएशन है एंड दिस इज द लोअर डेविएशन। क्या समझ में आ रहा है? अपर डेविएशन जो है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज एंड बेसिक साइज। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे लोअर डेविएशन के लिए, ठीक है, तो लोअर डेविएशन में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, ठीक है। लोअर डेविएशन है तो मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज। समझिए क्या होगा, ये तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि इसमें आपका क्या है अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन क्या होगा, तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो क्या कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है दिस इज द लोअर डेविएशन, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन आपको जो दिखेगा दिस इज द अपर डेविएशन। समझ में आया? दिस इज द लोअर डेविएशन एंड दिस इज द अपर डेविएशन। तो ये आपको समझ में आया जो अपर डेविएशन और जो लोअर डेविएशन की कहानी थी। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आपको दिखता है मीन डेविएशन एक होता है, ये सब इसी के टाइप्स चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को अगर हम लोग बात करके लिखें तो इट इज द एवरेज ऑफ, एवरेज किसका मिल रहा है, अपर डेविएशन एंड लोअर। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन किसका किसका मिलेगा, अपर डेविएशन प्लस लोअर डेविएशन। अरिथमेटिक मीन मतलब सीधा सीधा डिवाइड बाय 2 कर दो। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द मीन डेविएशन। इसके आप आगे बढ़ोगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट इज द फंडामेंटल डेविएशन। ये जो आपको दिख रहा है फंडामेंटल डेविएशन, ये आपको फंडामेंटल डेविएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सीधी सी बात यह है कि जो आपका नियरेस्ट वैल्यू होगी जीरो लाइन से, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम कोई मैटर नहीं करता, जो आपकी नियरेस्ट वैल्यू होगी फंडामेंटल लाइन से सॉरी जीरो लाइन से, वो आपकी क्या होगी, फंडामेंटल डेविएशन। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डेट इज द नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ, नियरेस्ट वैल्यू किसकी दिख रही है ये, दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ, नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम जीरो लाइन, ऑफ मत लिखो, नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम जीरो लाइन, ठीक है।
जीरो लाइन, और इट में बी मैक्सिमम, मतलब नियरेस्ट में आपका क्या है, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। यहां पर अगर आपको देखिए सीधा सीधा बात यह है कि फंडामेंटल डेविएशन की अगर बात करेगा तो फंडामेंटल डेविएशन को एक बार समझिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फंडामेंटल डेविएशन का मतलब अगर मैं बात करूं ये जो हमारा होल है उसके लिए, तो ये वाला फंडामेंटल डेविएशन आएगा, और शाफ्ट के लिए बात करूंगा तो ये आपका जो नियरेस्ट वैल्यू, ये आपका फंडामेंटल डेविएशन आएगा। एग्जांपल के लिए समझिए, ये तो आपका यूनिलैटरल था, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारे पास डिजाइन है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आपकी वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका जो साइज दिया हुआ है मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। सपोज साइज आपको दे दिया मान लीजिए 25 और प्लस माइनस दे दिया मान लीजिए 0.05, ठीक है। तो जब आपने इसको डिजाइन किया तो आपने ये देखा कि नहीं, प्लस माइनस नहीं, अभी केवल मैं प्लस ले रहा हूँ, जस्ट माइनस पे भी आ रहा हूँ अभी। तो 20 और प्लस क्या लिखा हमने, 0.05 लिखा है, तो एक और वैल्यू ले लो 0.03, ठीक है। तो ये जब हमने नापा तो ये आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा क्या कि अगर आप इसका मेजरमेंट करें तो एक्चुअल में आपका डिजाइन जो दिया होगा ये आपको दिया, दिस इज द 25 mm, ये जो आपको डिजाइन है दिस इज द 25 mm। इसके बाद अगर आप इस पे बात करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, दिस इज द 25.03 mm, और ये जो आप आउटर वाले पे बात करोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 25.05 mm, यही होगा। तो अगर आपसे बोलता है फंडामेंटल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए तो फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा, 25, 25.03 या 25.05, नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द जीरो लाइन। जीरो लाइन आपका क्या है, ये 25 mm आपका जीरो लाइन है, तो यहाँ पर जो नियरेस्ट वैल्यू देख रहे हो ये वाला, तो सीधी सी बात ये है कि ये जो आपका हैचिंग पोर्शन है ये आपको डिफाइन कर रहा है, दैट इज द टॉलरेंस, ठीक है, और ये जो नियरेस्ट वाली वैल्यू है ये आपको डिफाइन करेगा, दैट इज द फंडामेंटल डेविएशन। समझ में आया, ये जो आपको डिफाइन कर रहा है दैट इज द फंडामेंटल डेविएशन। ये तो आपका क्या था, यूनिलैटरल टॉलरेंस है ना, क्योंकि आपका एक साइड दिया गया है। अगर मेरे को बाइलैटरल टॉलरेंस में फंडामेंटल डेविएशन बोला जाए तो, और ज्यादातर एग्जाम्स में पूछने के चांसेस यही है, जो आपका बाइलैटरल टॉलरेंस है। तो बाइलैटरल टॉलरेंस के साथ आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास 30 mm ले लेते हैं, इसका जो साइज है वो साइज मान लीजिए हम लोग 30 mm ले लेते हैं। तो पहले हमारा जो साइज दिया है दैट इज द डाया, ये 5 जो है हम लोग डाया को लिखते हैं ड्राइंग में, तो ये हमने लिखा 30 और इसका जो हमने साइज ले लिया प्लस माइनस 0.05 हमने ले लिया, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे, जब आप ड्रॉ करेंगे तो पहले तो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, तो ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, सीधा सीधा देखो आपको एक रेफरेंस लाइन मिलेगा जहाँ से आपको मेजर करना है। तो ये हमने रेफरेंस लाइन है, यहाँ से आपको 30 mm पहले खींचना है, तो यहाँ से क्या करिए हमने, यहाँ से हमने एक 30 mm रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इसके बाद आपको यूज़ करना है क्या, 30 जो भी आप मान लीजिए आप शाफ्ट की डिज़ाइन कर रहे हो तो ये आपको इस तरीके से मिला, और ये जो आप अपर, अब एकदम नाप के नहीं बनाना ना, इतना क्लोज कहाँ नाप के बनाओगे, बस आपको देखना है 30 की जो वैल्यू मिल रही है, ऊपर जो आपको मिल रहा है प्लस 0.05 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपको 30 है इसको हम लोग लिखेंगे क्या 30.05, और नीचे आओगे तो ये आपको मिलेगा दैट इज द 29.95। तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द टॉलरेंस। ये जो आपको पोर्शन है ये आपको डिफाइन कर रहा है दैट इज द टॉलरेंस। ये कहानी क्लियर हुआ आपका। तो ये आपका जो टॉलरेंस हमने दे दिया है ये हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको टॉलरेंस दिख रहा है इसमें अगर आपको बोलता है फंडामेंटल डेविएशन निकालने तो ऊपर की भी वैल्यू सेम है, नीचे की भी वैल्यू सेम है, तो आप कोई भी लिख सकते हो नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द जीरो लाइन एंड दिस ब्लू लाइन इज द जीरो लाइन। तो इसमें अगर आप नियरेस्ट वैल्यू देखोगे तो ये आप लिखोगे कितना 0.05, इसका जो फंडामेंटल डेविएशन होगा कितना होगा 0.05, दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द जीरो लाइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे फंडामेंटल डेविएशन आपको कितना मिला है, तो ये आपका जीरो लाइन है ना, तो फंडामेंटल डेविएशन कितना मिला है यहाँ से 25.03। तो ये सॉरी ये जो आपका गैपिंग है दिस इज द 0.03। ये आपका जीरो लाइन कहाँ था, ये अंदर साइड हमने बनाया है क्या 25 प्लस ये आपका 25 है, ये वाला 25 है, तो दिस इज 0.03। ये आपको मिलेगा क्या फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए इसमें, जिसमें मान लीजिए कि इस वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर दें तो उस केस में आपको क्या दिखेगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ उस चीज को। मान लीजिए कि सपोज आपको जो वैल्यू दिया हुआ है दिस इज द 40 mm, मतलब डाया आपको 40 mm दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है प्लस 0.5
एंड माइनस 0.3। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने इसमें टॉलरेंस ले लिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप 40 mm के लिए ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया, यहाँ से आप 40 mm ड्रॉ करोगे। तो 40 mm ड्रॉ करेंगे तो होल या शाफ्ट आपका कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और हम लोग देख रहे हैं कि प्लस माइनस दैट इज द बाइलेटरल टॉलरेंस, और दोनों में क्या है, वैल्यू अलग अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यूज किया, और ये आपका जो है, तो ये आपकी लाइन तो 40 mm की लाइन है नो डाउट। ये 40 प्लस कितना हो जाएगा 40.5, बहुत ज़्यादा मैं दे दिया हूँ, चलो कोई बात नहीं, 40.5 mm ले लो ये। और ये आपका माइनस आएगा 0.3, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 49.7। तो ये आपको 49.7, कुछ गैप इसका कम जाएगा ये इस तरीके से, दिस इज द 49.7 mm। ठीक है, तो अगर आपसे पहला चीज बताओ, कोई इसमें अगर आपको टॉलरेंस पूछेगा तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस मत कर देना। टॉलरेंस मतलब क्या है, क्या गैप, तो जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है 0.5, नीचे आ रहा है 0.3। तो अगर सबसे पहली बात इसमें अगर हमसे बात करें टॉलरेंस को लेके, तो ये जो आपकी कहानी है ये आपको दिखेगा टॉलरेंस, और इस टॉलरेंस में अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपको कितना दिखेगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉलरेंस आपको कितना दिखेगा 49 है। तो यहां पर आप सीधा सीधा देखो, ये देखो 40 में 0.3 माइनस करोगे दैट इज द 39.7, नॉट 49.7। ठीक है, कैलकुलेशन को नहीं ध्यान रखना है, हमको सीधा सीधा ये चीजें देखनी है। तो बात कर रहे थे हम लोग टॉलरेंस को लेके, तो ये देखो टॉलरेंस में ऐसा मत कर देना कि दोनों को ऐड कर देना, मतलब 0.5 और 0.3 है तो ऐसा नहीं कि प्लस माइनस कर दिया। आप ये गैप देखो, जीरो लाइन के ऊपर आपका क्या है 0.5, नीचे आया है आपका 0.3। तो अगर आप टॉलरेंस में देखोगे तो फाइनली जो आपको वैल्यू दिखेगी वो कितनी दिख रही है 0.8। तो यहाँ पर जो आपको टॉलरेंस दिख रहा है वो 0.8 mm का टॉलरेंस दिखा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू, तो फंडामेंटल डेविएशन आपको क्या बोला गया, नियरेस्ट टू द बेसिक जीरो लाइन, दिस इज द बेसिक जीरो लाइन। अब इससे नियरेस्ट वैल्यू नापो, ये 30, मतलब यहाँ पर आप नापोगे तो ये गैप देखिए, आपको गैप दिखेगा, ये वैल्यू आप देखिए दिस इज द 0.3 mm, और ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो दिस इज द 0.7, दिस इज द 0.7 एंड दिस इज द 0.3। तो फंडामेंटल डेविएशन कितना दिखेगा, दैट इज द 0.3। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे लिमिट बोलता है तो लिमिट अगर आपसे पूछ देगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो क्या करोगे, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है दिस इज द लोअर लिमिट, ये आपको दिख रहा है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट बोलेगा तो ये पूरा आपको दिखेगा दिस इज द अपर लिमिट। समझ में आ रही है चीजें। तो कभी भी अगर आपको लिमिट बोलेगा तो पूरा डायमेंशंस को ऐड करते हुए चलना है, और अगर आपसे बोलता है डेविएशन को लेके तो आप रेफरेंस पॉइंट मतलब जीरो लाइन पे जाएंगे, जो कि इसका 25 mm, 30 mm, 40 mm जो भी साइज होगा, और उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, उस चीज को मेजर करोगे। क्लियर। उसके बाद टॉलरेंस बोलेगा तो टॉलरेंस प्लस माइनस में देखना, धोखा मत खा जाना बस। यहाँ पे अगर आपसे बोलता है फंडामेंटल डेविएशन, तो ऐसा नहीं दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर कि दोनों एक ही साइड है, तो इसका गैप कितना आ रहा है, जितना इसका गैप आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका क्या मिलेगा, फंडामेंटल डेविएशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल डेविएशन क्या, यहाँ भी कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 0.05, 0.03, तो यहाँ जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका 0.03 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 0.02। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन देखोगे तो नो डाउट यहाँ तो गैप था आपका, तो फंडामेंटल डेविएशन अगर यहाँ नापोगे तो 0.1 आ जाएगा। और टॉलरेंस की अगर बात करेंगे तो टॉलरेंस आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये टॉलरेंस आपका 0.1 आएगा। फंडामेंटल डेविएशन क्या आएगा, नियरेस्ट टू, देखो दोनों लाइन आपकी बराबर है तो ये निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया लिमिट लेके। तो एक में आपको अगर सीधा सीधा डायग्राम को लेके बात करूं और इसमें आपको लिमिट कभी भी बोलेगा तो लिमिट हमको ये लाइन से, ये जो हमारा रेफरेंस लाइन से, यहां से हम लोग नापेंगे लिमिट। और अगर आपको बोलता है टॉलरेंस नापने के लिए तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन। अगर आपको बोलता है डेविएशन निकालने के लिए तो अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन को आप क्या करोगे, ये आपको जो 50 mm दिख रहा है 50 mm से आया तो आप क्या है नीचे जाओगे, मतलब जो आपका डेविएशन है 50 mm से आप नीचे नापोगे या उसको ऊपर नापोगे। और अगर आप इस पे देखना चाहते हो फंडामेंटल डेविएशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तो जीरो लाइन से जो नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम जीरो लाइन,
ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम जीरो लाइन आइदर पॉजिटिव, नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द जीरो लाइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो ये आपकी कुछ वैल्यू थी, लेकिन अभी हमको क्या है, फिट को डिफाइन करना है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा डेविएशन के अंदर चले गए थे, इंपॉर्टेंट था। तो एक काम कीजिए, जो आपके फिट है, इस फिट के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना देता हूं, क्योंकि फिट में भी टाइम लगेगा, और फिट को अगर मैं इसके अंदर डाला तो फिर ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो देखा हुआ है, लिमिट को समझा है, टॉलरेंस को समझा है, और टॉलरेंस का ही एक पार्ट था दैट इज द डेविएशन, उसके बारे में भी हमने देखा है। फिट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्लियरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। तो ये सब जो फिट की कहानी है, और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो फिट से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। किस तरीके के डिवाइस में, असेंबली में किस तरीके का फिट यूज किया जाता है, इन सब चीजों को लेके भी बात करनी है, और ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूं मैं फिट को लेके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।